आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो पहले के जो वीडियो लेक्चर्स थे हमारे, उनमें हमने लिया था सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और उनका हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन किया। आज हम चालू करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है। पहले हमने बात की सिंपल टिश्यू, और आज हम तक डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है? ऐसा टिश्यू को हम जानते हैं कि टिश्यू के अंदर क्या विशेषता होती है। टिश्यू एक से अधिक कोशिकाओं का समूह होता है। तो ऐसा समूह जिसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो शेप, साइज और संरचना तीनों में डिफरेंट होती है। यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऐसा टिश्यू है जिसकी जो कोशिकाएं हैं उनकी संरचना, उनकी शेप, आकार, आकृति और संरचना तीनों ही अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये सारी की सारी उस समूह के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सभी की सभी कोशिकाओं की खास विशेषता क्या होती है? वो सभी की सभी कोशिकाएं किसी एक साथ मिलकर एक यूनिट में कोई एक फंक्शन करती हैं। कोई यानी पादप शरीर का कोई एक ऐसा कार्य जिसको संपादित करती है कोशिकाएं मिलकर, तो ऐसा समूह कहलाता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अर्थात ये क्या है? हिट्रोजीनस है। हिट्रोजीनस है टिश्यू है। ये क्या ऐसा टिश्यू है? हिट्रोजीनस टिश्यू है। परंतु हिट्रोजीनस यानी कोशिकाओं की शेप, साइज और संरचना अलग अलग है, लेकिन सारे मिलकर एक कोई कार्य संपादित करती हैं। इसलिए ये कोशिकाएं एक टिश्यू बनाती हैं, एक टिश्यू के रूप में कार्य करती हैं, और इसीलिए ऐसे टिश्यू को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स या जटिल ऊतक। इस जटिल ऊतक की जितनी भी कोशिकाएं होंगी, यानी जो इस ऊतक में जितनी भी तरह की डिफरेंट टाइप की कोशिकाएं हैं, उन सभी कोशिकाओं की जो उत्पत्ति है, दूसरी बात क्या है? ओरिजिन। उत्पत्ति है, ओरिजिन है, वो भी एक समान होगा। तो कहने की बात है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू वह टिश्यू है जिनकी कोशिकाओं की शेप, साइज, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, परंतु वो सारी मिलकर किसी एक कार्य को संपादित कर रही होंगी। तीसरी बात क्या होगी कि इस टिश्यू की जो एलिमेंट्स हैं या जो तत्व हैं या जो कोशिकाएं हैं, उन सभी की उत्पत्ति एक समान होगी। तो ऐसा टिश्यू कहलाएगा जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू की उत्पत्ति, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर हम जानते हैं कि दो तरह के टिश्यू आते हैं। पादपों के शरीर के अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर हम बात करें तो दो तरह के टिश्यू आते हैं। नंबर एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। दोनों ही ऊतक जटिल ऊतक में आते हैं, और दोनों ही ऊतकों को क्या कहा जाता है? संवहन ऊतक, वैस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है इनको, या कंडक्टिंग टिश्यू। दोनों को ही कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। हम जानते हैं कि जाइलम क्या करता है? पादपों के अंदर जो जड़ों द्वारा अवशोषित पानी एवं खनिज लवण है उसको लीफ, तने और लीफ तक पहुंचाता है। विपरीत दिशा में जो फ्लोएम है वो क्या काम करता है? पत्तियों में जो बना बनाया भोजन है उसको पत्तियों से तने, रूट्स या अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। इसलिए ये जो दोनों टिश्यू हैं वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू तो है ही, साथ में इनको क्या कहा जाता है? कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है और वैस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। वैस्कुलर टिश्यू की हम बात करें, उत्पत्ति की बात करें, तो दोनों ही टिश्यू की उत्पत्ति प्रोकैम्बियम से होती है। प्रोकैम्बियम से सबसे पहले जो टिश्यू बनते हैं वो पहले फ्लोएम बनता है, फिर जाइलम बनता है, और इसके बाद प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम टिश्यूज का निर्माण होता है। उसी तरह से ये जो प्रोकैम्बियम से बनने वाले टिश्यू हैं ये टिश्यू कहलाते हैं प्राइमरी टिश्यू, और ऐसे टिश्यू जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनते हैं या वैस्कुलर कैम्बियम से बनते हैं उन टिश्यूज को कहा जाता है सेकेंडरी टिश्यू।
ये प्राइमरी टिश्यू हो गए और ये सेकेंडरी, यानी जो प्रोकोएम्बियम से टिश्यू जाइलम बनता है उसको प्राइमरी जाइलम, जो कि वेस्कुलर कैम्बियम से बनता है उसको सेकेंडरी जाइलम कहा जाता है। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है दो प्रकार के हैं, उसमें हम सबसे पहले लेंगे जाइलम। सबसे पहले हम लेंगे वो है जाइलम। जाइलम जो वर्ड है वो नेगेली नाम के वैज्ञानिक, नेगेली जो एनाटोमिस्ट हैं उन्होंने, मॉर्फोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले नेगेली ने जाइलम शब्द का उपयोग किया गया था। और एक ग्रीक वर्ड है जिसके अंदर जाइलस, जिसके अंदर जाइलस का मतलब होता है वुड, यानी जाइलस एक ग्रीक वर्ड है, उस जाइलस से ही लाए हैं जाइलम। और जाइलस का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है वो वुड होता है, क्योंकि आम भाषा के अंदर जो जाइलम टिश्यू है उसको वुड कहा जाता है। और ये जो वर्ड है सबसे पहले काम में लिया था वो नेगेली नाम के वैज्ञानिक ने लिया था। जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम का कार्य अभी मैंने बताया था कि जाइलम पादपों से अवशोषित, पादपों की जड़ों द्वारा अवशोषित पानी एवं खनिज लवणों को तना, लीफ या अन्य आवश्यकता अनुसार अन्य भागों तक पहुंचाता है। कौन? जाइलम। जाइलम की अगर आप बात करें तो जाइलम इस कार्य के अलावा एक कार्य और करता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये वुड है, कास्ट है। जाइलम की हम बात करें तो जाइलम टिश्यू की जो कोशिकाएं होती हैं वो डेड होती हैं, मृत होती हैं, लिग्निफाइड होती हैं और दृढ़ की स्वभाव की होती हैं, यानी कठोर होती हैं। इसलिए ये पादप को मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। कौन? जाइलम टिश्यू। और जाइलम टिश्यू के कारण ही पादप गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में सीधा खड़ा रह सकता है और खुले वातावरण के अंदर जो तेज हवा या वर्षा या अन्य किसी आघात से पादप को सीधा खड़ा रख सकता है, गिरने नहीं देता है, टूटने नहीं देता है। ये कार्य जाइलम करता है। तो जाइलम के दो प्रमुख कार्य हैं, एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स एंड अदर एसेंशियल ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। जाइलम की अगर बात करें तो जाइलम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि पादपों के अंदर पानी का जो परिवहन है उसको एफिशिएंटली करने के लिए प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ है कि पादपों के अंदर पानी का एफिशिएंटली ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कोशिका को मृत होना पड़ता है। तो जाइलम की जो कोशिकाएं एक्टिवली भाग लेती हैं ट्रांसपोर्टेशन में, उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? डेड होती है। ये कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं। इसका मतलब है कि वे पादप जिनके अंदर पानी की आवश्यकता अधिक होती है या जिनके अंदर पानी के ट्रांसपोर्टेशन को बहुत अधिक एफिशिएंटली करना होता है, उन पादपों के अंदर डेड टिश्यू या जाइलम टिश्यू है वो अधिक मात्रा में तथा अधिक विकसित होता है। तो जीरोफाइट है या मरुदविद जो पादप है उनका जो जाइलम है इसीलिए अधिक विकसित होता है। और दूसरी तरफ हाइड्रोफाइट्स हैं यानी जलोदविद जो पादप हैं जिनके अंदर पानी एवं खनिज लवणों के परिवहन की आवश्यकता नहीं होती है, उन पादपों के समूह के अंदर या जलोदविद पादपों के अंदर जो जाइलम टिश्यू है वह जाइलम टिश्यू अल्प विकसित या नहीं पाया जाता है। ओरिजिन, तो ये दो जाइलम के फंक्शन हो गए। अब हम बात करते हैं जाइलम की उत्पत्ति के आधार पर जाइलम दो प्रकार का होता है। उत्पत्ति के आधार पर जाइलम दो प्रकार का होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जाइलम इज टू टाइप्स, ए प्राइमरी जाइलम और बी सेकेंडरी जाइलम।
प्राइमरी जाइलम क्या होता है? ऐसा जाइलम जिसकी उत्पत्ति यानी जिसका ओरिजिन प्रोकैम्बियम से होता है, उस जाइलम को कहा जाता है प्राइमरी जाइलम। और वह जाइलम जिसकी उत्पत्ति वैस्कुलर कैम्बियम से होती है, संवहनी एड़ा, यानी जब पादप के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ के समय जब वैस्कुलर कैम्बियम बनती है, अगर जाइलम वैस्कुलर कैम्बियम से बनता है तो वह जाइलम कहलाता है सेकेंडरी जाइलम। ये जो प्राइमरी जाइलम है, यह प्राइमरी जाइलम भी दो प्रकार का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम क्या होता है और मेटाजाइलम क्या होता है? प्रोटोजाइलम ऐसा जाइलम है जिसकी कोशिकाएं या जिसके एलिमेंट्स हैं वो छोटे आकार के होते हैं और पादप में सबसे पहले बनते हैं, उनको कहा जाता है प्रोटोजाइलम। और मेटाजाइलम ऐसे जाइलम जिसके एलिमेंट्स हैं जो कि बड़े आकार के होते हैं और प्रोकैम्बियम से बाद की अवस्था या मैच्योरेशन की अवस्था में बनते हैं, उन जाइलम को कहा जाता है मेटाजाइलम। सेकेंडरी जाइलम के अंदर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जैसी संरचनाएं नहीं होती हैं, पूरा का पूरा एक ही जैसा जाइलम बनता है। तो ये उत्पत्ति के आधार पर जाइलम प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम प्रकार के वर्ड्स काम में लिए जाते हैं। इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, जाइलम के तत्व या सेल्स ऑफ जाइलम, जाइलम के अंदर कितनी तरह की कोशिकाएं होती हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ जाइलम या सेल्स ऑफ जाइलम, तो जाइलम के अंदर हम जानते हैं कि जाइलम जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर चार तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं या चार तरह के एलिमेंट्स होते हैं। नंबर एक ट्रैकिड्स, हिंदी में बोलते हैं वाहिनिकाएं। नंबर दो वेसल्स, हिंदी में बोलते हैं वाहिकाएं और इन्हीं का दूसरा नाम है ट्रैकी, इन्हीं को दूसरा नाम है इनको वाहिनिकाएं और इनका नाम है वाहिकाएं। तीसरा है जाइलम फाइबर तंतु या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तीसरा जो एलिमेंट है वो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा और चौथा एलिमेंट है वो है जाइलम पैरेन्काइमा। ये चारों जो एलिमेंट हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जाइलम के अंदर जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसके अंदर चार तरह की कोशिकाएं होती हैं। पहली तरह की कोशिकाएं ट्रैकिड्स, दूसरी तरह की वेसल्स, तीसरी तरह की जाइलम स्क्लेरेन्काइमा और चौथा है जाइलम पैरेन्काइमा। चार तरह की कोशिकाएं जाइलम के अंदर पाई जाती हैं, जिसमें पहली जो तीन तरह की हैं ट्रैकिड्स, वेसल्स और फाइबर्स, ये होती हैं डेड सेल्स। ये कैसी सेल्स होती हैं? डेड सेल्स होती हैं। और चौथी तरह की जो कोशिकाएं है जाइलम पैरेन्काइमा, ये होती है ये लिविंग सेल्स होती है। तो जाइलम ट्रैकिड्स के अंदर वो जाइलम के अंदर चार तरह की कोशिकाएं, पहली तीन तरह की डेड सेल्स होती हैं, चौथी तरह की लिविंग सेल्स होती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पहली तरह की कोशिकाएं। पहली तरह की कोशिकाएं ट्रैकिड्स। तो ट्रैकिड्स सबसे पहले हम लेंगे ट्रैकिड्स, जाइलम की ट्रैकिड्स। सबसे पहले हम लेते हैं ट्रैकिड्स, वाहिनिकाएं। ट्रैकिड्स के अगर आप डायग्राम देखें तो सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं ट्रैकिड्स के अंदर, फिर हम एक एक का को इनको समझाएंगे।
ये है एनुलर टाइप की ट्रैकिड्स, दूसरी है स्पाइरल, दूसरी है स्पाइरल, तीसरी है स्केलरिफॉर्म, इस तरह से आप, ये हो गई स्केलरिफॉर्म। और चौथी है रेटिकुलेट टाइप की, यहाँ पर बड़े बड़े अंदर की साइड में ये है रेटिकुलेट। और अंतिम तरह की है वो है ये है पिटी। तो ट्रैकिड्स, जाइलम के अंदर पांच प्रकार की ट्रैकिड्स पाई जाती हैं। तो हम ट्रैकिड्स की बात करें तो ट्रैकिड्स, जाइलम की जो ट्रैकिड्स हैं उस ट्रैकिड्स का नाम एक वैज्ञानिक ने दिया जिसका नाम है सैन्यू। सैन्यू एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने सबसे पहले ट्रैकिड शब्द को उपयोग किया था। ट्रैकिड्स क्या होती है? ट्रैकिड्स एक कोशिकीय होती है, यानी ट्रैकिड्स की जो कोशिका है वो एक सिंगल कोशिका है। और कोशिका का जो आकार होता है, हम देख रहे हैं कि कोशिका लंबी इलोंगेटेड नलिकाकार संरचना से बनी हुई होती है। ट्रैकिड्स के जो एंड होते हैं यानी अंत होते हैं वो टैपरिंग एंड्स वाले, इस तरह के एंड्स वाले टैपरिंग एंड्स वाले होती हैं। ये टैपरिंग एंड्स के साथ में ये जो ट्रैकिड्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से एक दूसरे के टैपरिंग एंड्स के माध्यम से इस तरह से जुड़ी हुई रहती है। और ये एक लंबी रो बना लेती हैं जो कि रूट से लेकर लीफ तक फैली हुई होती हैं। ट्रैकिड्स मृत कोशिकाएं होती हैं। ट्रैकिड्स की जो भित्ति होती है उस भित्ति के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होता है। क्या होता है? लिग्निन का डिपोजिशन होता है। और लिग्निन के डिपोजिशन के कारण जो ट्रैकिड्स की जो साइटोप्लाज्म है वो खत्म हो जाता है और ये डेड सेल्स होती हैं। ट्रैकिड्स का कार्य क्या है? ट्रैकिड्स सामान्य रूप से टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, अधिकांशतः ये टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में पाई जाती हैं। कुछ ही एंजियोस्पर्म, लोअर एंजियोस्पर्म है, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म पादप है, उनके अंदर ट्रैकिड्स पाई जाती हैं। ट्रैकिड्स जो है वो मृत होने के साथ साथ इनकी जो कैविटी है वो ल्यूमन है वो बिल्कुल नर हो जाता है, अर्थात भित्ति के ऊपर जो लिग्निन का डिपोजिशन बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। और लिग्निन के डिपोजिशन के कारण जो ट्रैकिड्स की जो वाल है वो अंदर की साइड से स्मूथ न होकर विभिन्न प्रकार की संरचना बना ली। ये जो लिग्निन की जो थिकनिंग्स हैं वो अलग अलग प्रकार की हो जाती है और विभिन्न प्रकार की संरचना बना लेती हैं। और इस तरह से 5 प्रकार की ट्रैकिड सेल्स हमें अलग अलग जाइलम में दिखाई देती हैं। नंबर 1 है एनुलर, जिसके अंदर इस तरह की
सर्कुलर रिंग्स बन जाती हैं ट्रेकिड्स के अंदर। दूसरी है स्पाइरल, जिसके अंदर जो थिकनिंग है वो स्पाइरल प्रकार की होती है। जो तीसरे प्रकार की स्क्लेरिफॉर्म, जिसमें सीढ़ी जैसी संरचना है, यानी जो थिकनिंग्स है, लिग्निन की जो डिपोजिशन है वो सीढ़ी जैसा बनता है। और चौथा तरह का इन जालिकावत, अंदर की साइड में जाल इस तरह का थिकनिंग होता है कि अंदर जो ल्यूमन है, ये जो सब की सब ये संरचनाएं हैं ये एलएस में दिखाई देती, बाहर से नहीं दिखाई देती। जब हम इनका एलएस काटते हैं तो एलएस के अंदर ये संरचनाएं दिखाई देती हैं। और अंतिम प्रकार की जो ट्रेकिड्स होती हैं वो पिटेट्स होती हैं। ये पिटेट्स इसलिए कहलाती हैं कि इनकी जो भित्ति है, यानी इनकी जो वाल है, इस वाल के ऊपर पिट्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? पिट्स होते हैं। और पिट्स भी दो प्रकार के, सिंपल पिट्स और बॉर्डर पिट्स होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ये ट्रेकिड्स हैं पानी का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ट्रेकिड्स हैं लॉन्ग इलोंगेटेड होती हैं, टैपिंग एंड्स होती हैं, बंद एंड्स होती हैं, यानी इनके जो एंड्स होते हैं, किनारे होते हैं, वो बंद होते हैं। तो फिर पानी का परिवहन किस तरह से करती हैं? इसका लिए ये है कि दो ट्रेकिड्स, जैसे मान लीजिए ये एक ट्रेकिड्स है, ये दूसरी ट्रेकिड्स है। दोनों ट्रेकिड्स की जो एंड वाल जहां पर मिलती है, उस एंड वाल के ऊपर क्या होता है? पिट्स पाए जाते हैं। इस एंड वाल के ऊपर क्या होते हैं? पिट्स होते हैं। पिट्स और पोर में क्या अंतर होता है? पिट्स वह स्थान होता है जहां पर सेलुलोज की भित्ति के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है, तो उस जगह को कहा जाता है, उस स्थान को कहा जाता है पिट। तो ये जो एंड वाल होती हैं, इन एंड वाल के ऊपर एक ट्रेकिड्स और दूसरे ट्रेकिड्स के बीच में जो सेपरेटिंग सेप्टम होता है, उस सेप्टम के ऊपर पिट्स पाए जाते हैं। और इस पिट्स के कारण ही पानी एक ट्रेकिड से दूसरे ट्रेकिड्स में ट्रांसपोर्ट होता रहता है। पानी क्या है? एक ट्रेकिड से दूसरे ट्रेकिड्स में ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। इसके अलावा जो आपकी पिटेड है, पिटेड टाइप की ट्रेकिड्स है, उसकी भित्ति पर यहाँ पर तो पिट्स होंगे ही। इसके अलावा जो इलोंगेटेड बाल है, उस इलोंगेटेड बाल के ऊपर भी क्या होते हैं? पिट्स होते हैं। सेपरेटिंग बाल, जो भी ये सेपरेटिंग सेप्टा है, ये जो सेप्टा है जो दो ट्रेकिड्स के बीच में है, इस सेप्टा के अंदर पिट्स तो होते हैं लेकिन पोर नहीं होते हैं। ये याद रखने की बात है, पोर नहीं होते हैं। पोर का मतलब होता है बिल्कुल खाली स्थान जिस पर न सेलुलोज होगा न अन्य कोई रासायनिक पदार्थ होगा। लेकिन पिट्स के अंदर क्या बात है? सेलुलोज तो होगा लेकिन वहां पर लिग्निन नहीं होता है। तो यहां पर पोर नहीं होते हैं, केवल क्या होते हैं? पिट्स होते हैं। और पिट्स दो तरह के, सिंपल पिट्स और बॉर्डर पिट तरह प्रकार के होते हैं। और ये जो ट्रेकिड्स हैं, ये टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तीनों तरह के पादपों के अंदर पाई जाती हैं। ये एनुलर और जो स्पाइरल तरह की जो थिकनिंग्स हैं, ये सामान्य रूप से प्रोटोजाइलम में पाई जाती हैं। और रेटिकुलेट और पिटेट टाइप की जो थिकनिंग्स होती हैं, ये सामान्य रूप से मेटाजाइलम के अंदर पाई जाती हैं। और जो स्क्लेरिफॉर्म टाइप की जो थिकनिंग्स हैं, ये टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, साइकस या जिम्नोस्पर्म के अंदर पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये जो ट्रेकिड्स हैं, ये पानी और खनिज लवणों को रूट से लेकर लीफ और तने तक पहुंचाती। अब नेक्स्ट जो इसकी जो पीडीएफ है हम आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा वेसल्स।